किससे पूछे लेके गए थे तुम? मुझसे पूछा था तुमने? शिवरा ठीक है? कर पहुंचो फौरन। तुम ठीक हो? ठीक हो? शिप्रा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे, प्लीज। मैं परेशान नहीं होऊंगा, सच बताओ मुझे। ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो भी है मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही, तुम्हें नहीं। शिप्रा देखो, शिप्रा ये बात जानती हो तुम, मुझसे तुम हो, तुमसे मैं हूं। ये लो, पियो। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा? क्यों यार? पियो। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। मुझे बता नहीं सकती थी तुम? सो रहे थे। मरा तो नहीं था ना यार? क्या हो गया शामिर? प्लीज पैनिक मत करो। तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, मैं नहीं चाहती थी। शिवरा, तुमसे जरूरी कुछ भी नहीं है, मुझे उठा देती तुम। जब रात में मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा फर्ज था, मुझे उठाती तुम। शामिर, लेट्स बी रियलिस्टिक। अगर तुम होते भी तो जो होना था वो रुक नहीं सकता था, वो फिर भी होना था। तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं तुम्हें कुछ नहीं होने देता, सामने आ जाता मैं। शामिर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। आइंदा के बाद तुम अकेले नहीं जाओगी। मेरी बात समझ आ रही है ना तुम? प्लीज। ओके? मैं बस एक बात सोच रही हूँ कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? वो जो जब मैं खेली हूँ। तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, और जब हम साथ में होते हैं तो कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। आई नो, मैं देख लूंगा। तुम परेशान नहीं हो। शमीर, आओ जरा बैठो। इतना अर्जुन बुलाया, खैरियत? शायद आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन बात तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। कौन सी बात? शमीर, तुम जानते हो हमेशा से तुम मेरे लिए कितने अजीज हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम हमारी पार्टी का मुस्तकबिल हो, बल्कि इसलिए भी कि जुबैदा सिकंदर की इकलौती औलाद हो। और तुम पर इतने अटैक्स होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम सब मिलकर भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है, मेरी अपनी गलती है। नहीं, अपने दुश्मनों को मैंने खुल के ललकारा है, तो ये तो होना है। तुम्हारी गलती नहीं है। होती अगर
बात बाहर की होती, लेकिन जब मामला घर का हो तो मैं क्या कहूं तुमसे। देखो शमीर, अगर बात इतनी सेंसिटिव ना होती तो मैं कभी भी सबूत के साथ मामला डिस्कस नहीं करता। ये लो। क्या ये लोग किसी और के लिए नहीं, बल्कि दाऊद के एक बहुत खास आदमी के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा शक कहां जा रहा है, किसकी तरफ है। ये रास्ता बता रहा है कि वहां खड़ा कौन है। दैट इज ऑल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आपको अंदाजा है आप किसके घर आए? अच्छे से। शामिर सिकंदर के ससुर हैं आप? ये मतलब नहीं है मेरा। वारंट है हमारे पास। कहाँ से आ रहे हो? काम से क्या होता बाहर? एक बात पूछूं आपसे? आप सुलेमान सर के ऑफिस गए थे? क्यों? मुबारकबाद देने गया था। कुछ गलत किया मैंने? नहीं, अच्छी बात है। तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। आप पर नहीं, उन पर। ठीक है। हारून के यहाँ से आ रहे हो ना? नहीं जाना चाहिए था। नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो आई ट्रस्ट यू। बट डोंट ट्रस्ट हिम। ये आप कह रहे हैं? मुझे अपना बेहतर पता है। ये आपका ही है ना? किसका? नरगिस लेकर आई थी, सुकैना का जेवर है। अब जी मेरी नंद का है, बच्ची का जेवर है इसमें। मुझसे तो जिक्र नहीं किया। खोलो इसे, चेक करो। इसकी सीरियल नंबर देखो।
सीरियल नंबर वही है। हम आपको इस वक्त की सबसे अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अभी अभी एंटी करप्शन यूनिट ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात यानी आवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन के ससुर को रिश्वत सताने के इल्जाम में उनके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल लाखानी से। सुहेल, कहिएगा, आखिर ये सारा माजरा है क्या और ये मामला इस वक्त कहाँ खड़ा है? ये सब क्या हो रहा है शामिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। परेशानियों में मालूम करते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, उठो, बहुत देर हो जाएगी। कहाँ चलो? माँ की इतनी कॉल्स, कहाँ चलो? क्या मतलब बाबा के पास चलो? फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे बाबा पे करप्शन का इल्जाम लगा, हम नहीं जा सकते। करप्शन का इल्जाम लगे तो? तुम नहीं जानते बाबा को? शिप्रा, मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, मीडिया नहीं जानती है। मीडिया बहुत अलर्ट है और जिस तरह की सिचुएशन है, पार्टी की जो सिचुएशन है, मैं तो है पार्टी। शिप्रा, पापा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। शिप्रा देखो, मैं जानता हूँ वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बात मैं जानता हूँ। उन पे इल्जाम लगा, किसी ने मेरे अगेंस्ट किया सब कुछ। ये जा रहे हो कि नहीं शामिर? शिप्रा, ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, बेकसूर है। तुम चल रहे हो मेरे साथ कि नहीं शामिर? नहीं, ना मैं जा रहा हूँ ना तुम जाओगी। वहां पे जाएंगे, वहां पे सिचुएशन और खराब होगी जाके। लिसन, मुझे पता है उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं मेक श्योर करूंगा वो जेल से निकल जाएंगे आज के दिन। टाइम दो मुझे, ओके? मुझे किसी से बात करने दो, भरोसा रखो मुझ पे, ओके? प्लीज काम डाउन। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे तू खुद से सुन ले। मीडिया मैनेज हो जाएगा, वो तुम छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ तुम ये पता कराओ ये सोर्स क्या थी, कहां से हुआ ये। शामिर, 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 तुम फिक्र मत करो, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। शामिर, मेरा यकीन करो, मैंने सुलेमान को गिरफ्तार नहीं कराया। बाबा दुआ करें ऐसा ही हो। ये जिसने भी किया होगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। चाहे जो भी हो। आपको याद लास्ट टाइम आपके घर पे कौन आया था? आखिरी बार लड़के से आए थे और वो पैसे भी उन्हीं के बैग से निकले थे। वो नहीं कर सकते ऐसा, उन्हें कोई फंसा रहा है। अपने भाई के साथ कोई करता है ऐसा? नहीं। तुम एक काम करो ना जी। तुम मेरे साथ अभी चलो, चलो ना। आंटी, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। अभी आपका और मेरा जाना वहां पे ठीक नहीं है।
इस मैटर को मुझे अपने तरीके से देखने दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब से मुझे पता चली, लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। शामिर, सुलेमान पे यकीन है ना? मुझे यकीन है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मगर इतना जानता हूँ, अगर मैं वहाँ चला गया या कोई भी सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होगी। आई एम सॉरी। ठीक है बेटे, समझती हूँ। चलती हूँ। तुम सुलेमान से मिलने तो नहीं जा रहे? नहीं, अभी नहीं, मगर जाऊंगा। शिबरा बहुत परेशान है। जाहिर है, बाप है उसका। लेकिन तुम्हें किसी कीमत पर भी समझदारी और होशमंदी से रहकर चलना होगा। कंफ्यूज हो गया हूं मैं बात से। ऐसा लगता है सारे दुश्मन एक साथ आ गए। एक दिन हार्डली अच्छा गुजरता है, उसके बाद अगले दिन फिर से कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। ये सियासत है शामिर। यहाँ हर हाथ मिलाने वाला एक दुश्मन अपना अजनबी है। That's why तुम्हें संभल के चलना होगा। क्या लगता है आपको, इस सब के पीछे बाबा का हाथ हो सकता है? जुबैदा सिकंदर के जमाने से ही सुलेमान की ईमानदारी और मुंहफट होना दाऊद को हमेशा परेशान करता रहा है। तुम्हारी माँ भी सुलेमान के ऊपर दाऊद से ज्यादा भरोसा करती थी। और किस्मत का खेल देखो कि उसकी बेटी ने दाऊद का बेटा जीत लिया। That's why शामी, that's why मैं समझता हूं कि ये जो सारी शिकस्तें हैं दाऊद से बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए वो कब्जा जमाना चाह रहा है तुम्हारे ऊपर। He wants you in full control। शिकंजे में फंसा रहा है तुम्हें। अगर ऐसा ही है ना, बाबा को इस चीज की प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, जब तक हमारे हाथ दाऊद के खिलाफ सबूत न लग जाए। हेलो, अच्छा ठीक है, उसे रोक के रखो। मैं आ रहा हूँ, बस फौरन आ रहा हूँ मैं। क्या वो किससे मिलने जा रहे? सुलेमान के घर जिसने पैसे रखे थे ना, उसका पता चल गया। जाके देखता हूँ मैं। ओके। आपने जो बात बोली इसके बारे में सोचूंगा मैं।
थैंक यू। चल। ये तो हम तुमसे पूछेंगे नहीं कि तुमने पैसे रखे या नहीं, क्योंकि वो हमें पता है। हम तुमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि तुमने वो पैसे रखे किसके कहने पे, किसने कहा था? किसने कहा था? ये तो नहीं बता सकती। ये पता है, वो उन्होंने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने उनका नाम बताया तो वो जान से मार दे। अच्छा अच्छा अच्छा, धमकी दी थी उन्होंने। तो मैं तो वो कर गुजरूंगा जिसकी उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ धमकी दी है। हाय अल्लाह। नहीं, नाम बताने से मना किया था सिर्फ। ये तो मैं बता सकती हूँ कि वो ना वैसे ना वो अपना बच्चा नहीं है शामिर, वो उसके अब्बा ने दिए थे। अब तो मैंने बता दिया ना किसने दिए थे, तो अब चले हैं? खाना भी बनाना होता है ना मुझे। वैसे तुम्हें क्या पसंद है भैया खाने में? कद्दू। कद्दू? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कद्दू। जहां तुम अभी बैठी हो, अय्याशी कर रही हो, राज कर रही हो, वहां तुम्हें किसने पहुंचाया था? मैंने, समझे? और तुमसे मैंने ऐसे ऐसे काम करवाए थे जिसका अगर मैं जिक्र छेड़ भी दूं तो तुम्हारा तस्करा तक इस जमाने से मिट जाए। हारून, ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि तुम समझने की कोशिश करो। दाऊद आज भी तुम्हारे काम आ सकता है। मेरे काम? वो इंसान जो अपनी पार्टी तो क्या अपना बेटा तक नहीं संभाल सका, जिसके होते हुए एक आम सी लड़की मेरी बेटी का हक छीन गई, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। आंसुओं का मतलब समझ सकती हो? समझ सकती हो आंसुओं का मतलब? तो ऐसा शख्स मेरे किस काम का? किसी काम का नहीं। हाँ, और रही बात तुम्हारी, तो बेशक बेवा बनकर ही सही जिंदा जरूर रह सकती हो। हारून, गुड बाय। हारून, प्लीज लिसन टू मी। हारून, हारून। अब तुम्हारे हवाले क्यों कर दिया मुझे? अंकल, वहां हमारी चलती नहीं ना, हमारी भाषा यहाँ है। आपको कुछ खाना पीना हो तो हुक्म करें। हाँ? अरे हम तो शुक्रगुजार हैं तुम्हारे, तुम्हारी वजह से हमें काम शाम मिल गया, वरना हम तो बेरोजगार थे। एक फोन कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, फोन नहीं है अंकल, फोन की इजाजत नहीं। वैसे इसे फोन करेंगे, भाभी को। या फिर हमारे बिग बॉस शामिर साहब, बिग बॉस ही तो है हमारे। पापा हमेशा से ऐसे थे, खुद कर्ज और जज्बाती। आज भी याद है मुझे,
फरा की मोहब्बत में किस तरह पागल हो के मेरी माँ को मरता हुआ छोड़ दिया था उन्होंने। मुझे लगता है मेरी माँ के मरने पे उन्हीं का हाथ है। आओ बैठो जरा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नरगिस को मीडिया और पुलिस के सामने लेके नहीं आ सकता। सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जानता हूं, सुलेमान को छुड़ाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। तुम भूल के भी ये गलती नहीं कर सकते। सब कुछ धर्म भरम हो जाएगा। और अगर तुम्हारे फोर्स करने पर दाऊद एतराफ जुर्म कर भी लेता है तो सोचो पार्टी का क्या होगा। मैं चाहता हूं कि हम दाऊद को ना सिर्फ सुलेमान को फंसाने के जुर्म में बल्कि शिबरा पर होने वाले कातलाना हमले के सबूतों को लेकर हमेशा के लिए पार्टी से अलग कर देना चाहिए, जैसे कि वो कभी पार्टी का हिस्सा ही ना रहा हो। मैं जानता हूं आप सब सहाफ़ी अपने चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बहुत बेताब हैं, मगर मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि पहले मेरे जवाब को अच्छे से सुन लें, फिर उसके हिसाब से जो भी रिपोर्टिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं। आप सवाल पूछें प्लीज़। शामिर साहब, आपने पार्टी ज्वाइन करते ही अपने ससुर की तरक्की करवाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके चंद दिनों बाद ही उनके यहाँ से रिश्वत की रकम बरामद हुई थी, तो क्या आज आप उसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल कह सकती हैं कि एक दामाद ने अपने ससुर को तरक्की दी, एक पोजीशन दिलवाई, उनको बेनिफिट दिया। लेकिन ये भी सच है कि सुलेमान अहमद ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सिंसेरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ गुजारी है। उनके कैरेक्टर पे एक भी दाग नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अच्छाई के या भलाई के रास्ते पे जितना भी ऊंचा चले जाए, फरिश्तों के मनसब कभी भी नहीं आ सकता। तो मैंने जुबैदा सिकंदर की पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से ये फैसला किया है कि हम सुलेमान अहमद से, मैं या मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर उनको फेवर नहीं देगा, ना उनसे कांटेक्ट करेगा। हम ये फैसला मेरिट पे छोड़ते हैं। जो फैसला कोर्ट करेगी हमें एक्सेप्टेबल होगा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। शिब्रा, बात सुनो मेरी। कहाँ जा रही हो? क्या बात सुन लो तुम्हारी? क्या इंसाफ किया तुमने आज? लोग बहुत खुश होंगे तुम पर। जुबैदा सिकंदर के बेटे ने अपने ससुर को बेगुनाह होने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे कैद किया होगा, ये अपनी गंदी सियासत की बिना पे। शिब्रा देखो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। गलत फहमी है, एक दफा मेरी बात सुन लो। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? समझाओ मुझे, मैं समझना चाहती हूँ। तुम्हें तो आज इतनी भी हिम्मत नहीं है। बेटी को अपने बाप से मिलने दो।
एक बेगुनाह को जाके हौसला दे दो। कौन हो तुम? तुम वही शामिर हो ना जो मेरे बाप की शराफत की गवाही देता था, आज उसका मीडिया ट्रायल करवाएगा। बात समझो, देखो ये सियासत है। सियासत में सिर्फ परसेप्शन मैटर करता है। सच्चाई क्या है किसी को कोई परवाह नहीं होती, और लोग सच ही नहीं जानते। मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को नहीं पता है। प्लीज भरोसा करो मेरा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मैं ये सब खत्म कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। तो अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है जी। मुझे सबकी परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि सच क्या है। और सच ये है कि मेरे पापा रिश्वतखोर नहीं है। तुम मुझे बता रही हो? शिप्रा मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, सच पता है मुझे। शिप्रा दुनिया नहीं जानती सच, और लोग वही मानते हैं जो देखते हैं। मैं एक प्रॉपर लीगल तरीके से इस सिचुएशन को देख रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू मैं उनको निकाल दूंगा, बस प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, फिर चलते हैं बाबा के पास। बाबा को हमारी जरूरत है, चलो चलो। आई एम सॉरी शिप्रा। मैं नहीं जा सकता। प्लीज समझो इस बात को। मैं वहां जाऊंगा, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। मैं एक लीगल तरीके से इस पूरे मैटर को देख रहा हूं। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें, खुद को, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। तुम जा नहीं सकते और मैं अब रुक नहीं सकती। शिप्रा देखो जज्बाती हो। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। भले क्या हुआ? हर चीज कर ली, नाम बदल लिया, ख्वारियां, इधर उधर भागना, टेंशन, आखिर में क्या? कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा था असली फजल बश को ले जाता, ओरिजिनल। भले तुझे नौकरी दिलाई है ना, ये क्या कर रहा है? ऐसे कह रहा है जैसे मिनिस्ट्री दिलाई हो। यही काम करना पड़ेगा, अपना काम अपना होता है। जितना भी आदमी खरबपति हो, अरबपति हो, आखिर में बेच में बेचना पड़ता है। इसलिए कहता हूं नफरत की शादी करो, बाद में मोहब्बत हो जाती है। भाई तू तो उठी, हो गया ना तेरा काम। फारिग हो बस, पूरे मुल्क के लोग काम नहीं करेंगे। भले तेरी नफरत की शादी थी, मोहब्बत हो गई तुझे उससे? हाँ मोहब्बत हो गई थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, हद से ज्यादा। लेकिन अपनी बीवी से नहीं, किसी और की बीवी। इसको चुप करा यार मेरा। नहीं फिर क्या हुआ? फिर मोचड़े पादर, बड़ी हालत खराब। मियाँ, इसके मियाँ ने पकड़ा होगा, है ना? नहीं, अपनी बीवी ने बहुत मारा, अभी तक टांग में दर्द है। इसलिए कहता हूं तुमको जो खाना जरूरी है, तुम लोगों के लिए भी। ज्यादा टेंशन नहीं रहती आदमी को। हो गया,
चल भाई, तू किधर बैठा हुआ है? निकलते हैं, आजा। चाय पी के निकलते हैं। चाय किधर है? चाय तो यार के लिए बहुत खमू ओ खमू हो 2 कट लाना भले। शामिर, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं क्या कहूंगा तुम मानोगे? मेरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मैं किस चीज की कसम खाऊं तुम बताओ। किस किस की झूठी कसम खाएंगे आप? कसम तो आपने ये भी खाई थी ना कि मेरी मां के होते हुए आपका फराह के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। झूठ कहा था। ये भी कसम खाई थी ना सुलेमान को धमकी नहीं थी मैंने। ये भी कसम खाई थी ना शिवरा को एक्सेप्ट करूंगा। और आपका सबसे बड़ा झूठ, कसम आपने ये भी खाई थी कि मेरी मां की मौत में आपका कोई हाथ नहीं है। क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता। अपनों को सिर्फ दुख दिया है अपने बाबा। बेटा प्लीज, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है मुझे। शुक्र करें मैं आपके साथ वो नहीं कर रहा जो आपने मेरी मां के साथ किया है। शुक्र करें इस बात का। कुछ फर्क है हम में, नहीं जा सकता आपके लेवल पर। जानते हो, इंसान मौत से भाग तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। शामिर और मेरीन का रिश्ता तय था, सब कुछ सेट था। फिर तू और तेरी बेटी आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। लाख समझाया तुझे, लाख डराया तुझे, लेकिन तूने किसी की ना सुनी। पता है क्यों? क्योंकि तुझे मेरे हाथों मरना था। तू बच कैसे सकता था? मारने से पहले सुसाइड नोट पर अंगूठा लगवा देना इसका। जी साहब। ये भी हमारी तरह अंगूठा छापे क्या? वो चल तैयारी कर।
रखी है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। जाने वफा ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं जान जाने के डर से मेरे मुंह से सच ही ना निकल जाए। मुझे धमकी दे रही हो? नहीं नहीं, धमका नहीं रही मैं आपको। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं कितनी डरपोक हूँ। आपसे भी तो इतना डर रही हूँ। तुम्हारे बाहर जाने का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा, वो मेरा जो बेटा है ना, वो इंग्लैंड में रहता है। मुझे भी आप वहां भेजते हैं उसके पास। पापा बात करने का कोई पॉइंट? शामिर, इस तरह नहीं जा सकते तुम। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? किसकी बात मान रहे हो? कि मेरी किसी बात पे तुम्हें कोई भरोसा नहीं है? भरोसा मतलब भी जानते हैं भरोसे का? अगर आप बाप नहीं होते ना। शामिर, तुम्हें कोई उकसा रहा है। अच्छा, मत बात तुम्हें उसके, तुम्हारे लिए बेहतर है और आपके लिए बेहतर है मुझसे दूर रहें। जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में रंगों में शामों में सुबह सा। मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। जीवन बस जीवन है, प्यासे की है ये प्यास। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे है तू खुद से सुन ले। तुम नहीं झूलोगी ना तो फिर मैं झूलूंगा। कैसे?
ले और उस हाथ से भी सुन ले सुन ले क्यों मारा उसे? तुमने सुलेमान को क्यों मारा? क्योंकि उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बेरंग हो रही थी। मेरी इन तमाम बच्चों की तरह नहीं है, समझ रहे हो? उसकी खामोश सिसकियां मेरा दिल सुन सकता है, और इसलिए कि तुम अपने बेटे को काबू में ना रख सके। हारून बेग, वो हर एक पत्थर तुम पर पहाड़ बन के गिरेगा जो तुमने सुलेमान पे फेंके। तो फिर जाकर हैंडल करो अपने बेटे को, या फिर मैं ही आकर संभालूं इस मसले को, जैसे कि हमेशा ही संभालता आ रहा हूं तुम्हारे तमाम करतूतों को, तमाम दुश्मनों को, तुम्हारे तमाम माली मामलात को, यहां तक कि जुबैदा सिकंदर को भी मैंने ही हैंडल किया था तुम्हारे लिए। जुबैदा सिकंदर जो तुम्हें अपनी पार्टी से, अपनी जिंदगी से बाहर निकालने वाली थी, याद है ना? किसने बचाया था तुम्हें? मैंने, हारून बेग ने। मैंने फरा के जरिए उसकी दवाइयों में जहर का टीका लगाया था। हारून, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने क्या कर दिया है? तुम क्यों परेशान हो रही हो फरा? तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया। हारून, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई है दाऊद से, हाँ? हाँ, हो गई है मुझे मोहब्बत, हो गई है मुझे मोहब्बत दाऊद से। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो दाऊद के साथ। अब ऐसा तो हो चुका है फरा, और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो खुद को इस मामले से दूर रखो, समझे? हारून प्लीज। खाना खाया? बताया करो, मजीद तकलीफ होती है। शिवरा,
जितनी मोहब्बत की थी ना तुमसे, आज उतनी नफरत होती है। जानता हूँ एक आखिरी मौका दे दो सर प्लीज। जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में रंगों में शामों में सुबह सा, जीवन बैत भिटाई के सिंधु से, जीवन बस जीवन है प्यासे की है ये प्यास, ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे है तू खुद से सुन ले, सुन ले, सुन ले। आप कहीं जा रहे हैं? हारून कैसे? What? मैंने सब सुन लिया। That's not like how you think. प्लीज फरा, बस करो। Don't insult my intelligence. मैंने तुमसे मोहब्बत की फरा। तो मैंने भी आपसे मोहब्बत की है दाऊद। ठीक है, मुझसे गलतियां हुई हैं, बट इट डज। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी मोहब्बत में मैंने क्या खोया? You love me, huh? Yes. You love me? Yes, I really love you. फिर एक आखिरी फेवर करो। Yeah. If you love me, Yeah. leave me. No, Daud. Don't do this. Farah, if you want to live, leave. No. क्या हुआ? जाने से इनकार कर दिया ना? बेटे, इसकी किसी बात का बुरा मत मानना। इस वक्त परेशान है, प्यार तुमसे बहुत करती है वो। जानता हूँ मैं, प्यार करती है, इसीलिए मुझे यहाँ देख के उसको तकलीफ भी होती है। मगर सच तो ये है कि मैंने आपका उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए कोशिश करूंगा कि आइंदा के बाद उसकी तकलीफ ना ही बढ़ाऊं तो बेहतर है। बस उसका ख्याल रखिएगा, इस तरह तकलीफ में वो सही नहीं लगती। जी यकीन है बेटे, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, जानती हूँ मैं। काश की होती, नहीं की मैंने। अगर हो सके आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। सकता हूँ ना?
डैडी ने मुझे बताया कि वो तुमसे शायद आइंदा कभी मिलना नहीं चाह रही। सच है ये, लेकिन ये भी सच है कि मैं भी नहीं मिलना चाहता उससे। खैर, प्लीज दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जानता हूं। तुम हमेशा साथ रही हो, बस मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। शामिर, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। तुम चाहो तो अभी भी मेरी कदर कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हारी हमेशा की। जानता हूं। इस मुल्क को तुम जैसे बहुत से पॉलिटिशियंस की जरूरत है। जाने तमन्ना जाने अदा तू है मेरी पिया, सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा, धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला, क्या कहूँ कितनी तू दुआओं से मुझको मिला, जो भी कह ले ये तुझसे ज़माना भला। पागल हो तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। जब पहली बार उस घर में गया था तो खुशियां थी, सब ठीक था। जब आखिरी बार उस घर से निकला हूं तो शिवरा की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इस बात का दुख जिंदगी भर रहेगा। जो खो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आप वापस कर सकते हैं उसे हर कीमत पर वापस करना चाहिए। सुलेमान के मुजरिम को जेल में डालकर ही साबित किया जा सकता है कि सुलेमान बेकसूर था। इसीलिए कल बाबा अरेस्ट होंगे, और इस बार मैं नर्वस नहीं होऊंगा। वो गवाह के तौर पे नरगिस, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। कोशिश की थी उसको ढूंढने की। फिक्र ना करो, गवाही वो देंगे जिन्होंने तुम्हारे बाप के कहने पर गोलियां चलाई थी। क्या कर रहा है? देख तो सही, ये देख, चल मुस्कुरा। अबे मैं कोई मॉडल थोड़ी हूँ। अरे भाई सोशल मीडिया का जमाना है यार। ये देख यार, ये सोशल मीडिया पे नहीं लगाना। अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों के किले में बैठे हैं। देख, हाँ बड़ा किला है यार। ओए अरे कॉल आ रही है यार। पकड़ पकड़ साहब की कॉल। जी साहब जी, हम ये कबूल करते हैं कि हमने जितने भी गलत काम किए हैं वो दाऊद अली खान के कहने पर किए हैं। हाँ, हमारे से गलती होगी, हमने माफ कर दो। हमें अपनी गलतियों का एहसास है और
और अब हम उनके लिए कभी काम नहीं करेंगे। हम उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे से भूल होगी, हम ना माफ कर दो। आओ बैठो, तुम दोनों जाओ। जॉइन मी फॉर लंच। मेरे साथ बैठ के एक आखिरी बारी सही। तो आप जानते थे? शामिर, मैं सिस्टम का सिर्फ हिस्सा नहीं, सिस्टम को चलाता रहा हूं। तुम्हारी मां हमेशा चाहती थी इस सिस्टम को करप्ट लोगों से पाक करें। तुम उसी का काम कर रहे हो। मैं भी उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो? खुश होना चाहिए। सही कह रहे हो। आई नो यू लव मी, और कोई भी अच्छा बेटा अपने बाप को तकलीफ में देखकर खुश नहीं हो सकता। हाँ राठौर, बस एक आखिरी घूंट है। श्योर। दाऊद साहब का ख्याल कीजिएगा। श्योर। तुम अपना ख्याल रखना। ये बिल्कुल अपनी मां पे ही है। He hates the corrupt. Sure. चले राठौर? प्लीज। सफिया, मैं हार गया, मेरा मौकफ हार गया, और उसकी चालाकी कहीं उसकी जीत पे कहीं ताली बजा रही। सोच भी नहीं सकते थे कि आप शामिर के बारे में ये राय रखते हैं। शिप्रा, मुझे नहीं लगता कि शामिर की कोई गलती थी। वो तो तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करता था। शिप्रा, बेटा कब तक बात नहीं करोगी उससे? बेटी, पेरेंट्स जो है ना वो मरने से नहीं डरते, लेकिन मरने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा, वो किसी मुश्किल या तकलीफ में तो नहीं चले जाएंगे, इससे डरते। अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे जो तुम दोनों की दोस्ती कराते हैं। गलतफहमी जो है ना वो मरबेल की तरह होती है।
बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। और अब तो वो सुलेमान को इंसाफ ही दिलाने की कोशिश कर रहा है ना? हैं? सफदर, सफदर। जी शामिर साहब। कॉल कर रहे थे। क्या हुआ? शिप्रा, शिप्रा आंखें खोले बेटा। शिप्रा, शिप्रा, शिप्रा आंखें खोलो बेटा।